ये महिला इतना तेज और आचरण विहीन है कि जाके अफसरों को अपना सेवा दे देते एक महिला होने के नाते, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं लोग। बता दें आपको कि शिक्षक को ही ये इतना हद तक गिर जाना, इस हद तक बात करना, मतलब कि लड़ जाना, ये अशोभनीय है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आइए, हम तो नहीं चाह रहे थे कि इस पर रिपोर्टिंग करें, लेकिन फिर भी इस पर बात करना चाहिए समाज में। मतलब कि ये एक ऐसा ये अंग है, एक ऐसा एक बाहु है जिससे हमारा बच्चे, हमारे समाज, हमारे मतलब कि छोटे लेवल से जो हमारे बच्चे होते हैं यहीं से सुधरना स्टार्ट होते हैं, और यहीं एक समाज मतलब कि आपस में लड़ने लगे तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो आइए, हमारे साथ अभी श्वा जो कि मध्य विद्यालय है उसका प्रिंसिपल साहब हैं, और तमाम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं लोग भी हैं उनके साथ। इनके समर्थन में कुछ शिक्षिकाएँ हैं, कुछ शिक्षक भी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आइए, ये ले करके बैठे हुए हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय श्वा, मुझे इंसाफ चाहिए, मध्य विद्यालय श्वा से मुझे या पुष्पा कुमारी को हटाया जाए, इनका कुछ ऐसा मांग है। सर, पहले तो आपका पूरा मैटर जानना चाहेंगे हम कि काहे एक शिक्षक ऐसे कर दिया भाई, लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो गए आप लोग, कहाँ हैं बताइए थोड़ा। तो सर, हम भी एक शिक्षक हैं, हम लोग समाज को सर टीच करते हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सर, इस तरह से मतलब ये अच्छा नहीं लगा हमको, मतलब आप लोग एक शिक्षक हो करके और धरने पर बैठ के, और शिक्षिका के विरुद्ध क्या हुआ, पूरा मैटर बताइए थोड़ा। वह शिक्षिका जो पुष्पा कुमारी है मेरे साथ गाली गलौज करती है और करने लगी 21 तारीख को, जो बहुत अशब्द बोली जिसको मैं माइक पर नहीं बता सकता। उसी गाली गलौज के एवज में मैं चाहता हूं कि या तो उनको हटा दिया जाए या मुझे हटा दिया जाए। मैं उनके साथ काम करना नहीं चाहता हूं। तो अचानक तो ऐसा बना नहीं होगा माहौल कि अचानक आपको एक के बार ऐसा कोई, वो भी शिक्षिका है, ऐसा तो नशा में होंगी नहीं, भांग तो फूकी नहीं होंगी, ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों मतलब ऐसा टकरार आ गया कि आप यहाँ धरने पे बैठ गए? ऐसा तो कुछ हुआ होगा ना, ऐसा अचानक तो कोई कर नहीं देगा, आपको गाली गलौज नहीं दे देगा। पूरी बात सुन लीजिए, कोई ऐसे अचानक तो कोई गाली गलौज देगा नहीं। तो ऐसा मैटर क्या हुआ, कुछ तो बना होगा, कुछ तो माहौल बना होगा, उससे पीछे कुछ तो कारवां बना होगा, तभी आपको गाली दे दी। तो क्या बना, ऐसा बताइए थोड़ा। वो कह रही है कि आप एक शिक्षिका को अपना प्रतिवेदन फॉरवर्डिंग किए है मेरे विरोध में, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने बार बार उनको कहा कि मैं नहीं दिया हूँ। उस शिक्षिका को भी बुलाया जिसको वो कह रही थी कि दिए हैं, लेकिन मैंने उसको बुलाया और बोला कि ना, हम नहीं दिए हैं। हम उनके सामने बार बार कहे कि हम नहीं दिए हैं, हम नहीं दिए, लेकिन वो मानी नहीं। अंत में वो कही कि ना, तू ही देले बाड़े। उसके बाद गाली गलौज बहुत आरू हो गई। तो किस तरह का प्रतिवेदन, जो आप कह रहे हैं कि प्रतिवेदन दिया, मतलब किस प्रकार का ये प्रतिवेदन था? वह इन बात नहीं बता रही थी। वह बता रही थी कि प्रतिवेदन जो है आप दिए हैं कि पुष्पा कुमारी कोई अब माने महिला जो कि स्कूल में दुर्व्यवहार करती है। हम कहें कि ना, हम कभी किसी टीचर को नहीं दिया है। वह प्रतिवेदन हम दिए थे 2017 में, जब बीओ साहब के सामने 30 जून 2017 को बीओ साहब के सामने पुष्पा कुमारी से मुझे झगड़ा हो गया। मैं अपने बचाव के लिए डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, कृष्णापुरम थाना में प्रतिवेदन दिया था कि वह कभी भी मेरे चारित्रिक लांछन लगा सकती है। वही प्रतिवेदन मैं रिसीव करके रखा था, लेकिन वह प्रतिवेदन गायब हो गया, हमारे पास नहीं था, भूल गया कि क्या हुआ नहीं मालूम। लेकिन 22 दिसंबर 2022 को वह प्रतिवेदन पुष्पा कुमारी हमारे ग्रुप CRC जो ग्रुप है, जिसका एडमिन मैं था, एक फिरोज सर थे, हाँ, व्हाट्सएप पर, उसी में वह ग्रुप में डाल दी। और वह प्रतिवेदन जो हमारी शिक्षिका लोग हैं, चाहे शिक्षक लोग हैं, वह निकाल लिए होंगे उसी। और वो कहे कि बार बार कि आप ही दिए हैं, हम कहे कि हम नहीं दिए हैं, और वह प्रतिवेदन वहीं डाली है पुष्पा कुमारी ही। तो इसमें मेरा दोष क्या है, जबकि मेरा प्रतिवेदन जो रिसीविंग था वह गुम हो गया था, वो पुष्पा कुमारी के पास कैसे पहुंच गया, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं। मतलब आपको लग रहा है कि मतलब आपसे यहाँ से चुरा करके वो ले गई? हाँ, चुरा कर नहीं ले गई होगी, या मैं बैग में रखा होगा, निकाल ली होगी, हम नहीं देखे होंगे। लेकिन यह प्रतिवेदन 4-5 साल पहले का था। 4 साल पहले वाला मतलब अभी लीक हुआ वो? हाँ, लीक हुआ। अच्छा सर, लास्ट में ज़्यादा तो हमको बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम टीचरों से इतना बात नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों की मांग क्या है, मतलब कि कैसे हटाइएगा आप लोग? कुछ तो मतलब देखिए, इसका तो आप ये कर सकते हैं कि डीएम के पास दे दीजिएगा तो कुछ हो जाएगा आप पे। तो मतलब क्या चाहते हैं आप? हम बस एक ही चाहते हैं, ग्रामीण जनता के द्वारा पहले कहे बीओ साहब को कहे, DO साहब को कहे, BDO साहब कहे, या तो नियोजन जो इकाई है वह तो हमको हटा दे। इसमें हमको कोई लालच नहीं कि हमको सुबह रखा जाए या उनको मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता। हो सकता है कि वह फिर मेरे साथ काम करे, हो सकता है कि कभी अपना साड़ी ब्लाउज फाड़ करके चारित्रिक लांछन लगा दे, या रेप केस या छेड़खानी का केस कर दे, तो थोड़ा समय के लिए तो मैं परेशान हो जाऊंगा।
वो ऑफिस में आएंगी ही, जब ऑफिस खुलेगा तो आएंगी ही। हो सकता है कि एकांत में या कोई नहीं टीचर रहे तो उस समय यह काम कर सकती है। ऐसा नहीं है, आपके चरित्र के बारे में तो और कोई जानता है तभी तो यहाँ पे बैठा है। यहाँ पे इनका हस्बैंड थे, शायद आप लोग बता रहे थे, उनका हस्बैंड कहाँ गए? देखिए इन सर के समर्थन में है कि कैसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे। नहीं सर खड़े रहिए, कोई बात नहीं। उन्हीं पुष्पा कुमारी का ये हस्बैंड है, आपको बता दें, और उन्हीं के विरुद्ध में शायद कैसे बैठे हैं हम नहीं जानते हैं। सर नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम धनंजय प्रसाद पड़ेगा और मैं सोहा ग्राम का ही रहने वाला हूँ। जी। कल के डेट में माइक के द्वारा ध्वनि यंत्र के द्वारा ये कहा जा रहा था कि कुछ शिक्षक और शिक्षक के बीच विवाद हो गया है, इसलिए आप लोग कल विद्यालय पर उपस्थित हों। तो इस नाते मैं आया हूँ और आपके चैनल से आज हमें बोलने का मौका मिला है। तो जैसा मैं आपको बताऊं कि जहां तक पुष्पा कुमारी मेरी पत्नी है, सन 2005 में शादी हुआ था मेरा, लेकिन 2016 के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, क्योंकि वह एक क्या कहा जाए, चिड़चिड़ा रहती है क्या? चिड़चिड़ा कहिए या ना कहिए, ये तो आपकी भाषा है। जहाँ तक मेरी अनुभव मैं बता रहा हूँ, वो चाहती थी कि मैं एक गुलाम बन के रहूँ उसका। इस तरह प्रवृत्ति की वो औरत है, जो मैं स्वीकार नहीं। गलती पर मेरा डांटना या किसी बच्चे को, मैं भी एक शिक्षक से जुड़ा हुआ हूँ 20 वर्ष तक इस कार्य में से, प्राइवेट ही में से ही, लेकिन मैंने काम किया है। और आपको एक बता दूं कि चिड़चिड़ा माइंड आप बोला है, इस पर मुझे एक थोड़ा सा याद आ गया कि वो पढ़ी थी इंटर, और मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से उनको ग्रेजुएशन और पीजी भी करवाया था मैंने। जी। और सन 2006 से वो शिक्षिका यहाँ बनी, नया बहाली हुई तो। लेकिन वो एक मतलब मैं अकेले परिवार में हूँ, भाई मेरा है नहीं, माँ पिताजी बचपन में एक्सपायर कर गए, अनाथ हूँ मैं। वो एक तरह से गुलाम बनाना चाहती थी, और गुलाम ही नहीं बनाना चाहती थी, मैं उनके आचरण को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। तो धीरे धीरे मेरे ये नज़र में आया कि वो एक महिला जो है वो घर से ज़्यादा बाहर की ताल्लुकात ज़्यादा रखनी चाहती है, और वो एक तरह के अपने को, मतलब मैंने बाद में फ्लो किया इस बात को, कोई चरित्रहीन हो गई है। और चरित्र होने का प्रमाण आपको मैं दे सकता हूं, जहां तक हमसे आगे निकलने के बाद, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल। सोचिए आप चरित्रहीन कह रहे हैं, हाँ। एक टीचर को कह रहे हैं। हाँ। तो कोई प्रमाण होगा आपके पास कि ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल दे रहे हैं? बहुत अच्छा बात है वो आपने पूछा। एक लगता है कि अभी एक शिक्षक हैं, तो मैं एक गुप्त, मतलब मैं अपने व्यवहार में भी बताता हूँ कि उसे रात बिता के दूसरी जगह से आना, और एक मतलब मैंने ये घटनाएं सब सारी देखा है। और जहाँ आपकी वाइफ है, आज एग्रेसिव होकर इसे बात करने वो अलग बात है, बात नहीं है, लेकिन वो आपकी वाइफ है, इस तरह से आप एलिगेशन लगा रहे हैं, कोई प्रमाण होगा तो आपके पास कैसे? हाँ, आप बता रहे हैं। मैं एक घटना है सन 2019 की। वो हमसे अलग होकर अपने माँ बाप के रहती थी, लेकिन हमें पता चला कि वो किराए के मकान में भी रहती हैं, और यहीं के एक मतलब लड़के के साथ जो जादव हैं, ऐसा मैं नाम नहीं खोल सकता हूँ, अगर खोलने के बाद तो हाँ, तो ऐसे पूरा हमारा गांव जानते हैं। तो मैं बताऊं सन 2019 की वो घटना है, 8 नवंबर 2019। तो हमारे वहाँ के लोगों ने, उनके रिश्तेदार के लोग जिसके साथ मतलब वो रहती थी पुरुष के साथ, वे लोग उसका मतलब एक तरह से खुफिया मतलब जानकारी इकट्ठा करने के बाद और एक घेराव किए वहाँ। एक चीज़ बताइए। नहीं, आप पहले पूरा बात समझ लीजिए, पूरा बात समझ लीजिए कि कोई प्रमाण है चरित्रहीन है। आपने एक सवाल पूछा था हमसे। हाँ, तो मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। तो उस रात 8 नवंबर 2019 के दिन उसको रेड हैंड उस किराए के मकान में पकड़ा गया था, दोनों को, जो हमारे माननीय सरपंच जी सोहा ग्राम के, वहाँ गए थे हम लोग 9 बजे रात में। अच्छा, आप अपनी खुली आंखों से देखे हैं इस चीज़ को जो आप बता रहे हैं? इस चीज़ को आप खुली आंखों से देखें? अच्छा ठीक है, 1 मिनट। खुली आंखों से कहने का मतलब है कि हम एक पति पत्नी हैं और एक बच्चा पैदा हो जाता है, क्या आप उसको स्वीकार करते हैं कि मेरा बच्चा है या नहीं है? काहे नहीं करेंगे? तो मतलब ऐसा मतलब आप साथ में हैं? सुनिए पहले। अगर एक मिनट आपने जो सवाल किया है, तो एक रूम से एक पर पुरुष और एक मेरी स्त्री मतलब कायम करती है, और मैंने, ठीक है, अपने आंखों से देखा, मैंने वहाँ के मकान मालिक देखा से, हाँ, मकान मालिक से जब बातें किया तो पता चला कि ये लोग कहे हैं कि हम मैंने पति पत्नी करके डेरा लिए हैं। आप इसको क्या कहेंगे, आप बताइए?
जी, चलिए तो मतलब रूम मालिक बता रहे थे। हाँ, रूम मालिक। ये तो हम लोग विषयांतर हो रहे हैं सर। यही नहीं वहाँ ये के वाली रहने वाले और मतलब रेंटर जो थे इस बात को पुष्टि की है कि ये कहती थी कि हाई स्कूल के टीचर, और ये कहते थे कि मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ, दोनों पति पत्नी हैं। मतलब पति पत्नी बन के हाँ, तो ये मैं वहाँ पूरी तरह इस बात को स्वीकार कर लिया और देख भी लिया अपने आंखों से, और हम लोगों ने रिटर्न आया क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर थे जिसके साथ वो रहती थी, उनकी लड़की की शादी थी, तो इस सामाजिक नाते ताना बुना पुलिस नहीं बुलाया गया, एक अवसर दिया गया। लेकिन आज उसका अवसर का मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इतना आगे बढ़ चुकी है कि हर एक किसी को क्या समझती है, मतलब वो अपने आगे किसी को लगाती नहीं, किसी को मारना पीटना लगता है कि मतलब सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, एकदम। जब मैं हमारे ऊपर मतलब कई केस कर दी है उसके साथ रहते हुए भी, और हमारे ऊपर 498 घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, डाइवोर्स का भी केस की है, मारपीट का भी केस की है, कहने का खोरिस का भी केस की है। मेरे बच्चे को झूठा केस में फंसा के इसी विद्यालय में मैंने आया था अपने बच्चों का हालचाल पूछने, और इन्हीं मैंने प्रधानाध्यापकों का मैंने हमारे मतलब मारी पीटी थी और झूठा लांछन लगा के हमको जेल भेज दी, जो कि शिक्षक जानते हैं उस समय नहीं बोले हैं, लेकिन आज गुजर रहा है तो सभी खुलासा हो रहा है धीरे धीरे। आप भी मतलब मानसिक तौर पे सताए गए हैं। हाँ, बहुत अच्छा। यही नहीं, वो जहाँ कहीं भी रहती है उसका भैया में इतिहास आप खंगालिएगा। आप लोग सिर्फ चले जाते हैं पूछ के, मैं ये बहुत बड़ा आपको लोग को गुनाह मानता हूँ। अगर आप सही मायने में कुछ इंसाफ करना चाहते हैं तो परत दर खोलिए, उसके बारे में पता लगाइए, आपको खुद ब खुद सामने आ जाएगा वो किस तरह की महिला है, क्या करती है, कहाँ रहती है, किस तरह की घटना 2016 से लेके 2023 तक की है। एक एक चीज़ का पता चल जाएगा, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस स्कूल से उनको हटाना चाहते हैं, देखिए तो एक चीज़ हो सकता है ना सर, हाँ, नहीं। कागजी कार्रवाई कुछ उन पे तो हो सकता है ना, मतलब अफसरों के वीडियो पढ़े हैं ना, डीएम पढ़े हैं, डीटीओ पढ़े हैं, उनको मतलब आवेदन दे करके कुछ इन पे कार्रवाई हो सकता है। ग्रामीण लोग इतना आपके समर्थन में है, सर के समर्थन में है, वो अकेली पड़ जाती होंगी, तो कुछ तो हो सकता है सर इस पे। हाँ, देखिए, एक महिला होने के नाते मैं आपको बताऊंगा, मैंने थाना पर भी आवेदन दिया है, एक बार नहीं कई एक बार। हमारे जो यहाँ थाना पर के आए थे, नाम तो मैं अभी देखिए याद नहीं आ रहा है, तो उनको भी मैंने हाँ हम उनको भी दिए हैं, डीएम साहब को भी दिए हैं, महिला हेल्पलाइन में दिए हैं, डीएसपी को दिए हैं, डीआईजी को दिए हैं, आईजी को दिए हैं, डीजीपी को भी दिए हैं। लेकिन ये महिला पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि ये महिला इतना तेज़ और आचरण विहीन है कि जाके अफसरों को अपना सेवा दे देते एक महिला होने के नाते, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लोग उसके मेल में आ जाते हैं और उसी तरह का बात करके लिपापोती कर देते हैं। तो आपके चैनल से मैं आज कहना चाहूँगा कि मेरे माननीय जितने भी आला अधिकारी हैं इस बात को समझे और हमारे भैया आचरण के बारे में समझे, और मेरे भी मतलब अगर कुछ त्रुटि है तो मेरा भी आके देखे, और गलती को मतलब अगर लगता है तो मुझे भी पनिशमेंट दे, और नहीं तो उसकी आचरण को बिल्कुल तार करे, ताकि सामने के सबके सामने आए इस बात को। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए सर, पुरुष का भी समझना चाहिए कि बताइए इतना मतलब कि हद तक में मानसिक तौर पे सताए गए हैं ये, हम लोग तो विषयांतर हो गए थे, बात यहाँ हो रहा था सर, मतलब क्या कहें हम। चलिए मैडम और सर जी, अब इससे ज़्यादा हम क्या बात करें, लग रहा है कि मतलब कि ज़्यादा हो गया तो अभी यहीं मतलब क्या कहें, बाइट को ऑफ करते हैं, और सर की मतलब कहें कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग मतलब क्या कहें, समाज में सीता भी रहती है, शूर्पणखा भी रहती है, तो न्याय आप लोगों के हाथ में है। और बाकी सब जय हिंद, मिलेंगे किसी अगले सफ़र में, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ संविजय था, हमारे साथ कैमरे पर प्रदीप पांडे हैं। धन्यवाद।